हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं शाम की आरती कर रही हूँ, दिया बत्ती कर रही हूँ मंदिर में माँ दुर्गा की। तो मैं नहा धो चुकी हूँ शाम को और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और उसके बाद मैं दिया बत्ती कर रही हूँ शाम की और भगवान को शाम का भोग लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी और दुर्गा चालीसा करके आरती करने के बाद फिर मैं हर जगह की पूजा करने के बाद फिर मैं चाय पीऊँगी शाम की फ्रेंड। वो कौन सा लिए हो? ऑरेंज। और ये मैंगो। ठीक है, ले लो। और कुछ नहीं ले रहा है ना? और कुछ नहीं खाओगे? पापा व्रत है ना? दही ले ले एक पैकेट। वहाँ रखो। ब्रेड में लगाने वाली सॉस कौन सी है जो ख़त्म हो गई है? कौन सी है ये? सिंपल वही वाली वो खाती है ना ये ले लो। हाँ, ख़त्म हो गई ना? हाँ, ख़त्म हो गई, देखा मैंने। यही लगाते हैं ना? हाँ, उससे पूजा मेरे फ़ोन में लोग बनाते रहो, ऐसे लिए रहो। अब कहाँ जा रहे वाला ले गए थे यहाँ से यूज करने से पहले कुछ बात लगे एक दो बार यूज करने में ये ऐसे चेंज कर देने से हाँ फायदा। और कुछ नहीं। और देख लो, इसमें जानवर भी हैं। यही वाला लो। कहाँ हो दादा?
आओ। आधा बनना चाहिए। ये वाली बुक कितने की दोगे? फिर प्राइस तो लिखाना ही है। हैं? ये आगे हो दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। बोल दुर्गा माई की हो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत। लड्डू गोपाल उठ जाइए, सुबह हो गई है। सोना उठ जाइए ना सोना जी, उठ जाइए बड़े सोना जी। माँ की पूजा करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को भी उठाया मॉर्निंग में, और उठाने के बाद उनको नहला के वस्त्र वगैरह धारण करके उनको टीका अगर और धूप बत्ती और दिया जला के मंदिर में जो पूजा विधि होती है सारा करने के बाद, प्रसाद भोग लगाने के बाद, दिया बत्ती करने के बाद मैं फिर इधर से खाली हुई और भोलेनाथ को नहलाना और उनको भी जो तुलसी माता की क्या एक और होते हैं ना, उनको भी नहलाया, नाम याद नहीं आ रहा है, शालीग्राम को भी नहलाया और साईं बाबा को नहलाया और हरसुमबरम बाबा को नहलाया। फिर उसके बाद आरती मैंने अच्छे से की, फिर पूजा पाठ मैंने देखी कर ली है और फिर उसके बाद मैं काम करने के बाद मैं आप लोग से बात कर रही हूँ और मेरी आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैं दवा पी रही हूँ मॉर्निंग की पूजा पाठ करने के बाद, और फिर दवा ववा पीने के बाद फिर मैंने सब्जी उब्जी में तड़का लगाया और नाश्ता बनाया। फिर कौन आइटम बनाते हो जाएगा। वो ले लो ना, मुझको नहीं खाएंगे। पराठे रखो लो। हम नहीं रखेंगे, तुम रखो। क्यों? दो पराठे वाला दो, हाँ? पराठे वाला दो, दही रख लो। ये लगाओ ये। दही ले आओ फ्रिज से। देखिए मैं रोज ऐसे ही टिफिन पैक करके देती हूँ इनको।
ये देखिए मैं इस तरह से इनको दही देती हूँ। और नमक रख लो थोड़ा सा उसमें पेपर में। इसके ऊपर पेपर दो। कूले ले लो यार चुड़ैल। ले मैं नमक रख ला वो गुल खत्म हो गया अब। हो जाता है टिफिन में तो ये आने के बाद कितना सुनाते हैं। यार चुड़ैल। और रोज ऐसे ही मैं गरम गरम पराठे पूरी जो भी है टिफिन पैक करके देती हूँ। कभी पोहे, कभी लच्छे पराठे, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छे पराठे हैं। फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, तो देखिए आज मैंने विष्णु भगवान का व्रत प्रारंभ किया है नवरात्रि से। तो आज मेरा फर्स्ट डे है पूजा की, तो थोड़ा सा अगर भूल चूक हो तो आप लोग भी देख के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए चने की दाल और गुड़ मैंने जल में भी दे दिया है और केला भगवान को भी मैंने अर्पण कर दिया है। और उसके बाद मैं फिर पीला वस्त्र बिछा के मैं विधि पूर्वक उनकी पूजा आरंभ करूंगी। और अगर आप लोग को भी ये व्रत करना हो तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है और मन की इच्छा जो भी हो भगवान विष्णु ज़रूर पूरी करते हैं। अगर मन और श्रद्धा से आप ये पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु ज़रूर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैंने वही सोच के मैंने श्रद्धा और मन से मैंने इनका व्रत उठाया है कि जो मुझे मन को बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर पानी से मैंने धुलाई करके फिर मैंने पीला वस्त्र यहाँ पे बिछाया, और जिसमें आपको इनको बस पीले ही पीले चीज़ चढ़ाने हैं, जैसे पीले फूल, केले, और इनका मेन प्रसाद है मुनक्का और चना की दाल और गुड़ और केले, इनका मुख्य प्रसाद है। तो मैंने देखिए पीले वस्त्र बिछा लिए हैं और मैंने भोग लगा लिए हैं। उसके बाद मेरी ये जो विष्णु भगवान की फ़ोटो है मैं उसको अच्छे से थोड़ा सा पानी से जल से मैं धो लूँगी और फिर इनको भी जगह पे रख दूँगी। और फिर जो आपकी विधि पूर्वक पूजा होती है आप आरंभ करिए। और आरंभ करते समय आप बीच से आपको इस पूजा से उठना नहीं है, क्योंकि ये पूजा एक बार जब शुरू हो जाती है तो बिना पूरी किए हुए आपको उठना नहीं चाहिए। तो फिर ये देखिए मैंने केले चढ़ा दिए जो एक बार गिरने लगे केले ऊपर नीचे होने से। तो कहा ना पहली बार है तो थोड़ा सा भूल चूक हो ही जाती है। तो फिर मैंने देखिए मैंने विष्णु भगवान की फ़ोटो रख दी है और मैंने केले प्रसाद में चढ़ा दिए हैं और चने की दाल और गुड़। उसके बाद फिर मैं दिया जलाऊंगी देसी घी का और फूल चढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु को पीले टीका लगाऊंगी और हल्दी से भी टीका लगाऊंगी और कुमकुम से भी टीका लगाऊंगी। और फिर उनको टीका का भोग वोग लगाने के बाद फिर मैं जल अर्पण करूंगी। उसके बाद फिर मैं इनकी कहानी स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड, कहानी अध्याय 1 से इनका शुरू होता है और आपको कम से कम इस पूजा में 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। आप जब ये पूजा आरंभ कर रहे हों तो अपना घर का कुछ काम छोड़ के तभी पूजा करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूजा स्टार्ट कर दीजिए और बीच में आपको कोई आवाज़ दे तो आप उठ के चले जाइए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से पूजा मन से नहीं होगी और भगवान विष्णु पे गलत प्रभाव पड़ेगा और आप पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आप जब भी पूजा करें तो मन श्रद्धा पूर्वक करें और बस विष्णु भगवान का ध्यान रखें और विष्णु भगवान को ध्यान रखते हुए उनकी कहानी को पढ़ते रहें। तो मैंने उनको ध्यान में रखते हुए भूल चूक की माफ़ी मांगी है कि अगर मैं पहली बार उठा रही हूँ, अगर मुझसे थोड़ी सी भी भूल चूक हो बाबा तो मुझे माफ़ करना। और जो नियम है मैं आपका विधान पूर्वक प्रारंभ करूँगी। तो फिर मैंने ये व्रत को शुरू किया और इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना है, गलती से भी नमक नहीं खाना है। अगर आप एक टाइम फल फूल खा के रह सकते हैं, फल फूल खाने के बाद आप रात को एक अन्न विष्णु भगवान के व्रत में आप खा सकते हैं। जैसे आप पीले बेसन की हलवा खा सकते हैं, या तो एक अन्य मीठे से खा सकते हैं, चाहे वो दूध से खाइए, चाहे वो दही से खाइए, वो चाहे चीनी से खाइए, चाहे वो रबड़ी से खाइए,
किसी भी चीज़ से खाइए आप, लेकिन वो बस मीठे से ही खाना है आपको। तो इस व्रत में नमक गलती से भी आपको टच नहीं करना है, मुंह में नहीं लगाना है। और घर का काम तो है ही, तो बच्चों के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा भगवान विष्णु ने नहीं कहा है कि आप मेरा व्रत करो तो घर का काम ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो नियम पूर्वक काम होता है घर का, वो आप आराम से आरंभ करो, पूरा काम को करो, निपटाओ, उसके बाद फिर आराम से पूजा करो। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी और इस समय तो माता दुर्गा माता का भी नवरात्र चल रहा है। तो इस टाइम मैं उठ के मैंने पहले दुर्गा माँ की पूजा करी और इन्होंने सारे भगवान को नहला के पूजा की। हम दोनों ने पूजा करके ये अपना कुछ काम करने लगे ऑफिस का, और उसके बाद मैं इधर पूजा करने आ गई। मैंने सोचा कि मैं पहले पूजा कर लेती हूँ फ्रेंड, उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ। तो मैंने कहानी देखिए शुरू कर दी है विष्णु भगवान की, और मैंने सोचा था कि 20-25 मिनट में ये पूजा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा करते करते कम से कम घंटों लग जाते हैं, और घंटों लगने पर लेकिन मन को बड़ा सुकून और शांति मिलती है। आज मैंने ये फास्टिंग उठाया है ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मन को बहुत सुकून सा हुआ, बहुत सी शांति मिली कि हाँ भगवान विष्णु मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। मेरे मन में जो इच्छा है, जो मेरे मन में चल रहा है, भगवान विष्णु मेरी ज़रूर पूरी करेंगे। और विष्णु भगवान के ऊपर मुझे सदैव निर्भर है, और सदैव मैं उनको ऐसे ही मैं उनकी पूजा पाठ करती रहूँगी। तो मैंने उनकी पूजा पूरी आरंभ करने के बाद फिर मैंने उनकी आरती की, दो आरती थी विष्णु भगवान की, उसी बुक में लास्ट पेज में लिखी हुई है। फिर मैंने दोनों विष्णु भगवान की आरती की। फिर आरती करने के बाद मैंने घंटी बजाई, शंख बजाया। फिर मैं उसी में 5 बार या 7 बार परिक्रमा किया, और फिर उसके बाद वहाँ से मैं गई। तो फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से जाने के बाद फिर शुक्ला जी को बहुत लेट हो रहा था, 10:30 बज गया था पूजा करते करते। उसके बाद मैंने उनको गरम गरम पूड़ियाँ बनाई, और जो मैंने बैगन की कलौंजी बनाई थी, और उसके बाद मैंने उनको पूड़ियाँ बनाई, और वो भी नाश्ता करके ऑफिस गए। और सजानते तो हैं ही, घर का काम कितना रहता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, कुछ समझ में नहीं आता है शुरुआत कहाँ से करूँ कहाँ से ना करूँ। और इस बृहस्पतिवार की पूजा में आप गलती से भी साबुन को ना छुएं, अपने बालों को ना धोएं, और अपने कपड़ों को साबुन से ना धोएं। तो मैंने, और अगर हो सके तो बृहस्पतिवार को आप घर में पोछा भी ना लगाएं। जो नियम मैंने बुक में आज देखा, तो वो नियम करना भी चाहिए। तो मैंने सारे कपड़े आज पानी से ही धो के डाल दिए थे, और बिना साबुन के मैंने नहाया। उसके बाद फिर मैं भी पानी से मैंने कपड़े सारे धो दिए। और फिर लहसुन प्याज का भी मैं 9 दिन नवरात्र में सेवन नहीं करती हूँ। उसके बावजूद भी जब फास्टिंग होता है तो मैं उस दिन भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज तो आप लोग को पता ही है कि उसको मांसाहारी कहा जाता है। तो इसलिए मैं उस दिन भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करूँगी नवरात्र होने के बाद भी फ्रेंड, क्योंकि जो भी आप पूजा करें मन श्रद्धा पूर्वक करें, वो ज़्यादा फलित होती है। उसके बाद फिर देखिए मैंने सारा पाठ करने के बाद विधि पूर्वक फिर मैंने उनकी आरती करी, और आरती करने के बाद मेरे मन को बड़ा सुकून मिला। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं आज फास्ट की हूँ, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड भी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं किए कि मुझे लेट हो रहा है और तुम पूजा में बैठी हो। एक बार भी वो मुझे डिस्टर्ब नहीं किए पूजा के टाइम। और जैसे ही मैं पूजा करके उठी तो वैसे ही बोले कि रीमा घड़ी एक बार देख लो, टाइम हो गया है मेरा ऑफिस जाने का। हमने कहा आप टेंशन मत लो, मैंने सब्जी रेडी कर ली है, आटा मैंने लगा लिया है, अब बस अपना लैपटॉप बंद करो, मैं गरम गरम पूड़ी बनाती हूँ और आप खा के ऑफिस जाओ। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका मोटिवेट मेरे ऊपर बहुत अच्छे से रहता है। और जब अपने पति का सपोर्ट हो ना, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकती हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड को किसी की नज़र ना लगे फ्रेंड, सच में मेरे पति मेरे लिए भगवान हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं वो, कि मैं उनसे जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी मैं कहती हूँ वो मेरी पूरी करते हैं। क्योंकि जो इच्छा मेरे माँ बाप ने मेरी पूरी नहीं की, वो मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी की। विधि विधान कर ली है। अगर आप लोग भी करना चाहे तो नवरात्रि से आप लोग विष्णु भगवान की पूजा उठा सकते हैं, जिससे आपकी मन की मनोकामना पूर्ण होगी। और आपके मन में क्या चल रहा है वो विष्णु भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे।
तो अभी मेरी पूजन हो गई है फ्रेंड, तो अभी मैं जा रही हूँ इनको नाश्ता बनाने, क्योंकि ये जाएंगे ऑफिस को। तो गुड मॉर्निंग आप लोग को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से गुड मॉर्निंग। तो रीमा शुक्ला के साथ ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मैं सारा ये पूजा सामग्री मैं मंदिर में रख देती हूँ, और यहाँ की जो पूजा हुई है वो ऐसे ही अभी रहेगी, क्योंकि मैं ये उठाऊँगी शाम को। ये फल फूल जब बच्चे आएंगे तो भोग को दूँगी देने को। और जानू आ गया लल्ला। पहली बार किए हैं ना, पार्ट बड़ा था, छोड़ के नहीं आ सकते थे ना। हाँ सब्जी बनी है, बस पूरी बना दे। पूजा खत्म होने के बाद देखिए मैं इधर इनको फटाफट पूड़ियाँ बनाने आ गई, और मैंने कलौंजी तो बना ली थी, और मैंने फटाक से मैंने रिफाइंड डाला कढ़ाई में, और गैस को ऑन करने के बाद मैंने फटाफट को पूड़ियाँ मैंने तली। और मेरी काम वाली पिंकी भी आ गई थी, तो मैंने कहा पहले आप बर्तन धुलाई कर लो, उसके बाद फिर घर में झाड़ू लगा लो। भैया अभी और रास्ता नहीं किए हैं, अभी झाड़ू मत छुओ, क्योंकि भैया चले जाएंगे तब तुम झाड़ू उठाना। जब कोई घर से निकल रहा हो फ्रेंड, तो उनके आगे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और ना तो खाली बाल्टी लेके रखना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग ऑफिस जाते हैं, इतने दूर जाते हैं। तो आप लोग कुछ नियम अगर करते हैं तो आपकी बड़ी बरकत भी होती रहेगी, और घर में सुख शांति प्रेम बना रहेगा। की थी, तो मैंने सोचा मैं अपने व्रत में मैं देसी घी में मैं मखाने फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने मखाने को फ्राई करके मैंने सोचा कि मैं क्या खाऊं, तो मैंने मखाने की खीर बना ली। तो मैंने मखाने को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, और फ्राई करने के बाद मैंने उसको तल के निकाल लिया, और फिर मैंने उसी में काजू थोड़ा सा फ्राई कर लिया। बादाम मेरे पास ख़त्म हो गई थी फ्रेंड, तो मैंने थोड़ा सा इसमें काजू भी फ्राई करने के बाद फिर मैंने दोनों को मिक्सर में दरदरा पीस लिया। और फिर उसको फ्रेंड अच्छे तरीके से पीसने के बाद फिर मैंने दूध डाल लिया, और दूध जब बॉयल हो गया फिर उसके बाद फिर मैंने उसमें सारे पिसे हुए मखाने और काजू दोनों मिक्स करके मैंने उसको पका लिया। फिर उसके बाद इलायची और चीनी मैंने डाल दी, जिससे मेरे मखाना की खीर स्वादिष्ट टेस्टी बन गई। और फिर जब भी खाना होगा, ये जब ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको, जब मैं फ्री हो जाऊंगी 1-2 बजे, तब मैं आराम से मैं मखाने की खीर को खा लूँगी। क्योंकि जब भी आप पूजा करें ना, और पूजा करने के बाद बृहस्पति भगवान के दिन, देव के दिन, आपको केला नहीं खाना चाहिए। ये मेरा रैक पुराना हो चुका था, तो मेरे पास कलर था, तो मैंने सोचा इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। और कलर करने के बाद ये जब सूख जाएगा तो मैं इसमें कुछ दवाई वगैरह चीज़ें जो डेली यूज के बाम वाम होते हैं, तो मैं इसको एक जगह पे अपने पलंग के साइड पे लगा लूँगी फ्रेंड। तो मेरा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने पे मैं एक ब्लॉग बनता है दिन भर में, और ब्लॉग बनाते बनाते फ्रेंड शाम हो जाती है, और फिर खाने का टाइम शुरू हो जाता है। तो इतना तो बनता है ना फ्रेंड, कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप लोग को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, और चैनल में नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड। तो फिर ऐसे ही एक नए ब्लॉग में फिर आपको कल मिलते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट फ्रेंड, शुभ रात्रि, हैप्पी नवरात्रि,
आप लोग की नवरात्रि अच्छे से बीते।